दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस द लक्ष्य। दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, चाहे आपका वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक हो, ए टू जेड कोई सा भी एग्ज़ाम हो। सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से क्वेश्चन इसी सेक्शन से आते हैं, आधुनिक भारत से। ठीक है, इतना ना तो प्राचीन भारत से आता है, जहाँ मध्यकालीन भारत से आता है। इस वीडियो में हम आपके लिए 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और ये इस वीडियो का पहला टेस्ट है, इसके बाद भी टेस्ट आते रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। इसमें यूरोपीय शक्तियाँ कौन कौन सी आई थीं उसके बारे में बताया है। ठीक है, पहले नंबर पे आए थे पुर्तगाली। ठीक है, दूसरे नंबर पे आए थे अंग्रेज़, तीसरे नंबर पे आए थे फ्रांसीसी, चौथे नंबर पे आए थे डच। ठीक है, अब बात करते हैं पुर्तगालियों की। 1498 में वास्को डी गामा केरल के कालीकट नगर पर समुद्री रास्ते से पहुंचा था। ठीक है, शुरू में पुर्तगालियों का उद्देश्य क्या था? व्यापार करने के लिए आए थे। और इनके आने पर भारत में तंबाकू की खेती, जहाज़ निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस का कार्य शुरू हुआ था। बात करते हैं अंग्रेज़ों की। सन 1600 में अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्होंने स्थापना की। और सन 1757 में प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने बंगाल के नवाब को हराकर भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव रखी। कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का। ठीक है, प्लासी के युद्ध में। लेकिन सन 1764 में इन्होंने बक्सर का युद्ध किया। ठीक है, बक्सर के युद्ध में शाह आलम जो कि मुग़ल सम्राट था, शुजा-उद-दौला जो अवध का नवाब था, और फिर मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, तीनों की संयुक्त सेनाओं को इन्होंने हरा दिया। अंग्रेजी राज्य को दिल्ली तक अंग्रेज़ों ने फैला दिया था। कब? 1764 में। ठीक है, बस इसी समय जो है अंग्रेज़ पूरी तरीक़े से भारत में फैल गए थे। ठीक है, और बात करते हैं फ्रांसीसियों की। फ्रांसीसियों ने सन 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्होंने स्थापना की। ओके, अब बात करते हैं डच। इन्होंने सन 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड अस्तित्व में आई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका राइट आंसर है मछलीपट्टनम में। ठीक है, और सन क्या थी? 1605। ओके, क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? इसका राइट आंसर है सूरत। कब लगाया था? 1667, 1667। क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका कार्यकाल था 1772 से 1785। ठीक है, 1772 में वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। लेकिन 1773 में
1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, तब ये इसको जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1773 में। क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराइयों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया गया था? देखिए, जो मैंने पिछले समझाया उसी पे क्वेश्चंस आ गया। ठीक है, 1773 में। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, इससे तो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं हमेशा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अंग्रेज़ों ने रैयत बाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? इसका राइट आंसर है मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में। ठीक है, ये व्यवस्था क्यों की गई थी? इस व्यवस्था में सरकार ने किसानों से प्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित यानी कि पैदावार का 50% प्राप्त करना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में अंग्रेज़ों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध से स्थापित हो गई थी? इसका राइट आंसर है बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? 1764 में। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर है बिपिन चंद्रपाल ने। ओके, ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता। ठीक है, क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? इसका राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। कब किए थे? इसका दोस्तों कार्यकाल था 1848 से 1856। ठीक है, इसने अपने कार्यकाल में स्टार्ट किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? इसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, सिविल सेवाओं को स्टार्टिंग इसी ने की थी। क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष चुना गया है? इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी को 3 बार अध्यक्ष चुना गया है। 3 बार अध्यक्ष। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग का संस्थापक था? इसका राइट आंसर है आगा खान। ठीक है, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे ये। क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 15। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन
में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? M.A. जिन्ना ने। ठीक है, M.A. जिन्ना। इसी की वजह से जो है पाकिस्तान अलग हुआ था। ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट। क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस एक तिथि को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर ठीक अर्धरात्रि के समय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया था? इसका राइट आंसर है 31 दिसंबर सन 1929 को। ओके, ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा एकमात्र गवर्नर जनरल वायसराय भारत में मारा गया? इसका राइट आंसर है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। ठीक है, इसका कार्यकाल था 1869 से 1872। ओके, और 1872 में इसी के समय भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, 1872 में। ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किसकी उपाधि नाना साहब थी? इसका राइट आंसर है बाजीराव द्वितीय की। ओके, ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ पर प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर है चंपारण में। ये एक बिहार का ज़िला है। ठीक है, बिहार का एक ज़िला है। यहाँ पर जो है अंग्रेज किसानों पर ज़बरदस्ती नील की खेती करा रहे थे। ठीक है, जिससे उनकी भूमि जो है ख़राब हो रही थी। वहीं से गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह अपना स्टार्ट किया था चंपारण में। क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 21। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी सिंगापुर में। ठीक है, क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 22। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किसने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर है मदाम ब्लावत्स्की। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से किस एक शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर है लंदन में। ठीक है, क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। इन्हीं को जो है भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी 20 अगस्त 1828 को। ठीक है,
इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये सती प्रथा पहले चलती थी, सती प्रथा को रोक लगाना और बहु विवाह और वैश्यगमन और जातिवाद छुआछूत की भावनाओं को इन सब इन्होंने नकारा था। ठीक है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनः जागरण का मसीहा भी कहा जाता है। भारतीय पुनः जागरण का मसीहा भी कहा जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विदेश मूल का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर है जॉर्ज यूले। ठीक है। ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।